श्री गणेश, ये नंबर है 14-7। 14-7 नंबर क्या कहता है? 14-7 नंबर कहता है, सच बता रहे हैं, आप किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं और इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। हम आपको नंबर दिखा रहे हैं, जब आप निकाल रहे होंगे तो 18-15 दिखा रहे होंगे। ये नंबर तो निकाल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छाइयाँ कुछ नज़र आ रही होंगी, कुछ गलतियाँ नज़र पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। जब कलेक्ट कर चुके होगे, इन्फॉर्मेशन निकाल चुके होगे तो 18-51 नंबर दिखाएंगे। निकाल लिया, अब तो यकीन हो गया, आपने ये निकाल लिया ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया चारों तरफ से। जिस लड़के के बारे में निकालना चाह रहे थे, जिस लड़की के बारे में निकालना चाह रहे थे, इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, क्या सही है क्या गलत है वो आपको पता है। जो सही है वही तो हम बता रहे थे, 14-7 नंबर पहले ही दिखा रहे थे। 14-7 नंबर दिखा थे, ये बता रहे थे कि बच्चा ईमानदार है, अपनी नौकरी पे काम करता है, अपनी मेहनत से काम करता है, अपने लिए जीता है। 99% अच्छा ही है, 1% तो भैया जैसा देश वैसा भेष, मजबूरी हो जाता है, अपने राज छुपाना पड़ता है ना। ये पब्लिक है, यहाँ गिराने वाले अधिक मिलेंगे, जो फिर घर नफरत करने वाले। हम आपसे भी कहते 15-21 नंबर दिखाते कि हर किसी को दिल के मन के राज मत दिया करो। अपनी तो मजबूरी है खुला किताब बनकर सबको गाइड करना, इसलिए हम नहीं छुपाते। हमारी तो बात अलग है, आपकी अपनी क्यों कहते हैं, क्योंकि इंजन ठहरा डिब्बा नहीं। सच बता रहे, अब यकीन नहीं कर पा रहे। वो यकीन कर लेते तो इतना क्यों घूमना पड़ता। वैसे कोई दिक्कत नहीं, रास्ते दोनों हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिखा रहे 14-7 नंबर और ये बता रहे कि किसी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, क्योंकि आपको रिश्ते को लेकर जाना है। लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है। घर वाले कैसे हैं, अगर आपके जैसे होंगे तो 18-44 दिखाएंगे कि 99 आपके जैसे ही हैं, 99 आपके जैसे ही हैं। बात रही घर से परिवार रिश्तेदारों में, तो रिश्तेदार कैसे हैं? रिश्तेदार भैया उन पर ट्रस्ट ना करो, हम ठीक कहते हैं। ये देखो सच बता रहे हैं, पति पत्नी 2 आते हैं, बहुत खुश नसीब होते हैं जो घर जन्नत जैसा मिल जाता है, जन्नत जैसा मिल जाता है। इसीलिए दिखा रहे 18-44 कि आपके जैसे ही सामने वाला भी। अगर आप रिश्ते को लेकर जा रहे हैं या कोई आ रहा है, नंबर हम दोनों एक दिखा रहे हैं। 18-42 नंबर, 18-22 नंबर कहता है कि भैया घर सही है तो रिश्तेदार अपने जो सगे संबंधी होते हैं, जिन्हें हम घर परिवार रिश्तेदार कहते हैं, हाँ उसमें कुछ गद्दार रहते हैं। उधर लड़कों वालों तरफ से भी कोई रिश्ता आ रहा होगा तो भी हम दिखाएंगे, और रिश्ते में कोई साथ इन्वॉल्व है, उधर से कोई ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहा है। मान लो मेरा घर मान लो सही है, पास्ट जिसको ख़ानदान बोलते हैं, हाँ उसमें जन्मदिन घर नफरत करने वाले हरामखोर रहते हैं। हम किसी रिश्ते नाते मुमायने तो जो सही रहता है उसके लिए हम सही कहते हैं, जो गलत है वो मेरी नज़र में गलत है। खैर छोड़ो, हमारी बात करता है तुम्हारी बेनिफिट और लॉस की। मान लो हम आपके घर रिश्ते लेकर आ रहे हैं या आप मेरे घर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है 18-42। ख़ानदान छोड़ो, हिंदी करने वाले अपने ही होते हैं पहले। आस्तीन के सांप है अपने मेरे घर में, मतलब आपके घर में है, तो आपको 20-37 नंबर दिखाएंगे। उसमें मम्मी पापा भाई बहन हर किसी के घर जन्नत जैसा नहीं है। आस्तीन के सांप उसमें भी रहते हैं, जिनसे घर नफरत करने वाले। आइए कलयुग है, 2 भाई हों या 2 बहन हों, शादी से पहले जैसा हो सकते हैं, शादी के बाद अलग अलग हो जाते हैं। सच बताते बहुत कम होते हैं जो बैलेंस करके चलते हैं। 14-7 नंबर दिखाते यही बताते हैं। थर्ड देख लो, ये सेकंड देख लो, थर्ड में आएंगे। खैर चलो, हमारी बात करें तुम्हारी बेनिफिट और लॉस की। मतलब 14-7 नंबर कहता है कि जिस लड़की के बारे में, जिसे हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, और जब हमको भी नंबर दिखा रहे हैं 14-7 दिखा रहे हैं, और यही बता रहे हैं कि सामने वाली सच्चाई अच्छाई रास्ते पे चलती है, ईमानदार की पुजारन है। अमीर घर में और गरीब घर में क्या फ़र्क पड़ता है, सच्चे अच्छे होते हैं। और उन्हीं से कह रहे हैं, अगर आप सोलमेट है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर नहीं है तो भी हम बता रहे हैं। सामने वाले निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, जाकर देख सकते हो कि इस लड़की घर वाले कैसे हैं, समाज कैसा है, वो लड़की कैसी है। जैसे आप बहू बना के लाना चाहते हो, वो अकेले आएगी, पूरे घर को थोड़ी ना लाएगी। लड़का है तो लड़का कैसा है, अरे वो राम जैसा है, कृष्ण जैसा है, सच्चा और अच्छा है, फिर तो आपकी लड़की इतनी अच्छी है।
किसा अपने रंग में रंग सकती है, हस्बैंड वाइफ किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। वो घुल मिल जाएंगे, इसीलिए रब नंबर दिखा रहे हैं। और जी हम भी इसी लद्दी नहीं लाते, वो इंसान रूप में भी आते हैं या आप में ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपके ही हो जाते पर सच बताते हैं। दोनों दिल में रहते, सच्चे को मिलाना है अपना काम, झूठों को हम भी मुँह नहीं लगाते। मजबूरी में होता है आपसे भी कहते हैं, एक पर्सन अपने राज छुपा कर रखना, जीवन के 51 पत्ते खोल देना, एक अपना पत्तन रोक लेना हुक्म का। वैसे तो बनाने के लिए तो हमने हमारे माँ बाप ने यही सिखाया था, फिर भी जो टेस्ट पर है हम चाहते हैं कि उन्होंने एक दी थी, एक अपनी हम चलाते हैं। क्या हम सही कहते हैं? हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं। हम चाहते हैं बाप की जगह हम ले लें, पर मेरी जगह आने वाला मेरी औलाद ना ले। मतलब सत्युग में निकले थे, बाप से कहा था कोई दिक्कत होगी हम ही आएंगे, इधर हम आएंगे आप चले जाएंगे, पोते से उम्मीद ना करना, क्योंकि बच्चा होगा पता नहीं पब्लिक में भटक जाए तब हम क्या करेंगे, प्रॉमिस टूट जाएंगे। मान लो चल रहा साथ में या हम मर जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया से छोड़कर, औलादे छोड़ जाएंगे, उसमें कुछ गलत निकल गए तब हम क्या करेंगे। तो पोते से उम्मीद ना करना, वह बेटे से उम्मीद रखना। अगर मेरी औलाद होगी तो हम यही कहें कि बेटा बाप की सुनना और अपनी फॉलो करना, अपने बेटे से उम्मीद न करना। 7 पीढ़ियाँ युग तक कैसे चलाएंगे, कलयुग को भी ऐसे ही बनाएंगे, कृष्ण और राम जैसे ही बनाएंगे, कलयुग का वाले छोड़ेंगे। एक पर्सन खाली छोड़ जाते हैं रास्ते में, 99% फुल स्टॉप लगाएंगे। अब भारत देश के बाद अदर कंट्री में तो जाएंगे, फिर भारत देश में हम कंटिन्यू रहते रहेंगे, यहाँ घमंड करने वाले बहुत रहते हैं। त्रेता युग में भी आए, अपराधी समाज में ही थे, धोबी नौकर आदि सभी, वो सच्चे तो खड़े थे, ज़्यादा थे, तब कभी कुछ नहीं कह पा रहे थे। एक बार नहीं कह पा रहे कि सीता और राम भगवान है, ये डिस्टेंस नहीं होंगे, अपराधी गलत होंगे, भगवान कैसे गलत हो सकते? पर नहीं, प्रजन में होते हम गधा समझते हैं। कृष्ण बनकर राधा से दूर कर दिया, अरे हम कहते थे राधा वाले वो द्वापर था, एक कलयुग है। हम अपनी बेटी की मर्ज़ी कब चलाएंगे? कब आप अपने बेटी के लिए बेटी पसंद कर बेटे के पास जाएंगे? कब मान लो दोनों के लिए आपकी बेटी राधा है, आपकी बेटी ने किसी लड़की पसंद किया, अरे कब उससे आप कृष्णा समझेंगे? ये अपने लिए बनाने थोड़ी ना आते, सीता और राम राधा कृष्ण समाज के लिए उदाहरण बनने आए थे। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप पेरेंट्स हैं, अच्छे सच्चे हैं, बेटे कब सुनेंगे? वो बेटे ने पसंद किया तो क्यों किया? चलो फैमिली का आगे सच बोल कर रखा, अपनी मर्ज़ी नहीं चला रहा, जाइए रिश्ते लेकर देख के आइए, जज करके आइए। वैसे तो नंबर दिखा रहे 14-7 कि सामने वाली बेटी सही है, अच्छी बहू सीता जैसी होगी, लक्ष्मी जैसी होगी, कुछ मिला के देवी देवताओं जैसे अच्छी कहानी होगी। नहीं होगी तो संस्कार में ढल जाएगी, जब ढाल देंगे भक्ति आप करिए, सबक और सीख दीजिए, संस्कार दीजिए। शुरुआत कभी कहीं से लड़ाई से नहीं हुई, अगर अच्छी हुई तो बैलेंस बना कर रखो, सर पे इतना ना चढ़ा। जैसे हमारे माँ बाप मम्मी कभी कहती थी 20 साल से पहले बहू को भी चाबी मत देना, तिजोरी मुँह में आए लुटा दे, नानी है ना बर्बाद कर दे। मतलब दोनों के हम तक अच्छी वे में रख रहे, मतलब चाबी ना देना। आने का मुझ जैसे ही मिल गई, मेरे बाद आपको बैलेंस कर दी। मान लो यहाँ ना कोई भटकी ना भटका, कोई मजबूरी लंगर की बात चल रही, 33-34 फिक्स। मान लो ऑप्शन मिलाएँ, ऑप्शन में जो 108 16 सनी दो 16 श्री हनुमान जी, 140 पत्नियाँ लाए, मान लो 2 मिनट के लिए, 2 मजबूरी लंगर बन जाता तब क्या करते? रास्ते बहुत सिलाए थे। हमारी कहानी है, मैं अपनी नहीं है, सबको दे रहे, सच बता रहे, नंबर दिखा रहे, 14-7 नंबर दिखा रहे कि जिसके पास भी अब जाएंगे। मान लो आप पेरेंट्स हैं, अपने बेटे के लिए कोई बहू ढूंढ रहे या बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे, उसको कोई मिल गया, उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकाले, समाज से पूछो तो ठीक है काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ सीधा बता रहे 14-7 नंबर दिखा रहे, सही है, अच्छा है। और कोई लड़की किसी लड़के को ढूंढ रही अपनी मर्ज़ी से, तो भी यही नंबर है, अच्छा है। कोई लड़का है, अच्छी है, सोलमेट कहानी ऐसे ही बनती है। 7 जन्म निभाने पड़ते हैं देवी देवताओं को, तब जाकर 7 जन्म बाद राधा कृष्ण बनते हैं। अपनी कहानी तो 7 नहीं 14 निभाई, 3 ईश्वर ने 7 जन्म की बनाई, हमने 14 निभाई।
सती से चले हैं द्वापर में रुका, तब जाके राधा कृष्ण जैसी प्रेम पाई, पर बर्बाद हो गए। उस समय क्यों वो कृष्ण थे, चले गए कृष्ण, बैकुंठ चले गए। बैकुंठ तो बरबरी चला गया। कृष्ण ने तो जमीन मांग लिया, प्रॉमिस किया कलयुग तक पहुँच जाता। कैसे बता दिया था कलयुग के बारे में। आज मैं कुछ देखा था, आने वाला कल बहुत कुछ देख लिया था। ये सिक्स सेंस है, 611 नंबर कहता है। सिक्स सेंस हमारा क्या कहता है, चेहरे हमें भी दिखते हैं। बैकग्राउंड में जो छिछोड़ा गलत काम लोग करते हैं, अच्छा काम करते हैं जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, उनके बारे में ईश्वर दिखाते हैं नंबर 611। और ये बताते हैं कि आप आंखें बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे, हम पिक्चर सारी दिखाएंगे। आप विश्वास करेंगे, फॉलो करेंगे, शब्दों पे हमारे अगर एक्शन मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन हम फिर भी कहते हैं सुनो सबकी करो अपने मन की, तो जब तक आप बैलेंस नहीं हो पाएंगे तब तक संभाल नहीं पाएंगे। जय श्री गणेश। नेक्स्ट में आए या इसमें कुछ और देते हैं ये रिश्तों के लिए। और आप केवल लड़की हैं, सिंगल है, कुछ गलत रास्ते में कुछ भी हो, तो हम आपको नंबर दिखा रहे हैं 15 और 22, एक दिन नहीं हर दिन दिखा रहे हैं। यानी आप में कुछ कमी है उसे सुधार लो। आज आधा बनकर घूम रही घर की बेटी हो, कल किसके घर की बहू जाओगी, तो माँ बाप का नाम रोशन कर देना। यहाँ भी जाना कि ये सोच लेना कि जन्म देने वाले हमारे माता पिता लड़की के जो होते हैं वो कर्मों के होते हैं। माँ बाप को कर्म करना चाहिए, लड़का धर्म का होता है। सबको सीख देना चाहिए कि हमारे जाने बाद पूर्वजों की ख्याल रखना, एजुकेशन कोई भी लेना, संस्कृति में बचा कर रखना। हेड छोड़ो हमारी बात करते तुम्हारे बेनिफिट और लॉस। कोई लड़के का नंबर दिखाते 15 22 और कोई गलत एक्शन में जाता। अरे उम्र होती है राधा कृष्ण जैसी की, शादी से पहले की, कोई दिक्कत नहीं, फुल एंजॉय करो। आपका यहाँ पर अधिकार है, आज नहीं करोगे कब करोगे। ये जीवनी मिली घूमने की, एंजॉय करने की, जन्म के बाद ही 20 साल के बाद वैसे भी जब कभी मिशन के लिए, सक्सेस के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी उसके लिए समय बर्बाद करना होता है। एक दिन रिश्ते में बन जाएंगे, उम्र चले जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एंजॉय करो, सबको मौका देंगे। लड़का बनना है, लड़के बनो ना, दूल्हा बनना है तो बनना दोस्त मेरे जैसा प्रेम रखना, कृष्ण जैसा, राम जैसा रिश्ते निभाना। सबको सीख लेना। बाकी हम ना ऐसे प्लेटफार्म खड़े करेंगे, आप भटकेंगे नहीं। फिर माँ बाप ऐसे बनो, संस्कार दो। चलो माँ बाप ने क्या क्या पास्ट वाले भूल जाओ, फिर एडजस्ट करो, फाइल करो। हम प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं। बचपना चला गया, जवानी आ गई, कुछ ना कुछ तो करना है। हम कैसे गैस लगाते हैं, हम दूसरों को बुढ़ापा देख लेते हैं, अच्छे और बुरे सबको देख लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं मान लो सबको कभी हम उनकी जगह बैठे हो, तब हम क्या करेंगे। तो आने वाला बुढ़ापा अपना बदल ले। मतलब 959 नंबर दिखाते हैं। फ्यूचर आने वाला सुनहरा है, सुनहरा तो है। आने वाला कलमा सुनहरा होता है, वो सबके लिए होता है। हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना होता है। 16 से 7 नंबर दिखाते हैं फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए सपना बनाते हैं, सोचते हैं। सोच हमारी हमें डायरेक्शन दिखाती है। जब हम सोचते हैं तभी तो फ़ोन उठा के चलाते हैं, जब सोचते तभी तो दिल कहता है, मन कहता था मिस कॉल करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ये जॉब करते हैं, खाना बनाते हैं, हम कहीं कुछ नहीं करते। सोच ही मटर चलाती है। मान लो कृष्ण भक्त बनने बैठे, हनुमान भक्त बनने बैठे, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश मंगलम की आदि किसी भी शक्ति भक्त बनने बैठे हैं। हम हमारी आंखों में पिक्चर बनी बैठी, वो मूरत, वो सूरत, भगवान और देवी देवताओं के हमको लगता है हमें वही गाइड कर रहे हैं। वो गाइड नहीं करे, वो वहाँ के सिंहासन संभाल लें, हवा हमें गाइड करती है, सब में रहती है, सबके लिए, सबकी सोच पर निर्भर रहती है। ना इतने सारे इंसान हैं, भगवान एक है। कैसे वारिस बन जाए, वारिस बन जाएंगे फिर मुँह में ना फंस जाए, इंसान बनकर आते हैं हम भी। और 3 ईश्वर के किरदार निभा रहे हैं, हम भी डरते हैं, मुँह में फंस जाते हैं। श्री विष्णु जैसा, ब्रह्मदेव जैसा मुँह में फंस जाते हैं, 1% भटक जाते हैं। ये सोच कर सच्चे हमारे रहते हैं तो नीचे नहीं लगते। और ये अपना मुँह सही है ना, हाँ तो एक रखो। झूठ क्या है, या नहीं बात करने का, नहीं बात कर रहे। मान लो 18-20 दिखा रहे हैं, पास्ट वाले दोस्त हमसे मिलना चाह रहे हैं, हमें नहीं मिलना यार। जब मिल रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, आप तो फिर में खंजर मार रहे थे। एक बात नहीं सोच पा रहे थे कि मान लो जैसे आज हम दोस्त समझ रहे, कल हमारा भाई बनकर आया हो या आएगा। आज हम गद्दारी कर ले, अच्छा है, नेक है, एक है, हम तो अपना मतलब निभा रहे। नेक्स्ट भगवान ने हमारे घर में हमको भेज दिया, तो हम भाईचारा निभा। इसीलिए कहते हैं दोस्ती क्यों निभाने का हम कहते हैं। हम दोस्त बेटी के दर्द नहीं सुना सकते, बेटे को दर्द नहीं सुना सकते। मान लो बेटी शादी कहीं और चल गई, बदल गई, शादी के बाद बेटा बदल गया, तो हम गिले शिकवे किससे शिकायत करेंगे। एक फ्रेंड ही तो है, उसी से शेयर करेंगे। जब कुर्बानी की बात आती है, बेटा कुर्बान होना हो
अगर बेटे के लिए कुर्बान हो ना हो, हम दोस्ती के लिए कुर्बान जरूर हैं। बेटा मान लो 2 मिनट के लिए कोई इच्छा रख रहा है, बेटे का दो कर्म कर लो, फ्रेंड है हमारा, दोस्ती नहीं। दोस्ती किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं कि जब दोस्त और बेटे में किसी एक को चुनना पड़े तो दोस्त को चुनना। अगर आप दोस्त अच्छा चुनेंगे तो वो दोस्त भी आपके लिए बेटा बनकर काम कर देगा, और बेटा वो दोस्त नहीं बन पाएगा। सच बता रहे हैं हम, 100% तो नहीं कर, 99 बात बता रहे हैं, 1% तो निभा देते हैं हमारे जैसा होता है ना, इसलिए रॉन्ग कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम फंस जाते, भटक जाते। हम ये नहीं कहते कि बेटे गलत होते हैं, बेटे गलत होते हैं हम यहाँ कैसे बताते हैं। लेकिन दोस्ती को बरकरार रखना है कि ना जाने कितने को बेटे नहीं होते। तो दोस्त के बेटों को अपना बेटा समझ सकते हैं, वो भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि मेरा फ्रेंड है, वो मेरे बच्चों के लिए कर रहा, कोई स्वार्थ नहीं है उसके, नहीं कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, फिर उन बच्चों को भी समझना चाहिए और मान ले, यकीन कर ले। जैसे अपने माँ को भगवान कहते हैं वैसे भी अंकल आंटी को भी भगवान कहे। पापा फ्रेंड है, मम्मी फ्रेंड है, अगर उन्होंने शक आउट नहीं किया तो हम क्यों करें? क्या हम सही कह रहे हैं? मेरे घर में ऐसे ही होता है। पापा मम्मी की लड़ाई अपनी अपनी जगह है। अगर हमें सर्विस दे दे तो हाँ ठीक है, उतना ही ले ले, उतना ही दे दे, पर 1% खुद पर ट्रस्ट कर ले कि एक वक्त आता है कोई नहीं होता है जहाँ खुद को बैलेंस करना होता है। तुम आज से मजबूत बना लेना खुद को, बुढ़ापे में बच्चे से उम्मीद क्यों करें? सबका अधिकार है, घर पर इस तरह से बनाया गया कि बुढ़ापा का सहारा बने, पर यहाँ तो काम पर लग जाते हैं। माँ बाप जब आते हैं बच्चे अय्याशी कर रहे होते हैं। एक कलयुग, घोर कलयुग बना दिया। आपको दिख नहीं रहा ये गंदगी साफ करना है, और सारी पुलिस वकील जज नेता नहीं पढ़े लिखे नहीं, डिग्रियाँ लेकर बैठे होते हैं। आपकी तरह इंसानियत हम सिर धर रहे होते हैं। तो आज तक क्या समाज में हम अपनी इमेज भूल जाए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, हिंजन ठहरा टिप्पा नहीं, हम इतना झूठ जाए, मतलब तो बात तो वही हो गई कि हर तरफ से खुशियाँ भी दे, तो फ्री काम झेल लिया। कब तक? सत्युग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग में बैठे। आज भी हम आपके सारे शब्दों पर उतर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचते दंगा ना हो जाए हमारे शब्दों से, आप सोचते युद्ध ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, बिहेवियर इसका हिस्सा है। अरे हमें आने तो देते। चलो माने पहले वहीं इसलिए कहते हैं, एक आपकी एक अपनी। अगर आप सही कर लेते तो सही करते रहो, हम बैकग्राउंड में रहते, मैसेज लेते रहो, मिशन कंप्लीट करते रहो। शौक नहीं है किसी चीज़ का, और दानी लेने लगा, स्वार्थ बैठा ले तो निस्वार्थ कैसे कहेंगे? वही निस्वार्थ तो है जिसके लिए, जिससे कायनात बची है। अगर हम भी आपके जैसे हो जाएंगे फिर क्या रहेगा? हम अपना फर्क। लेकिन आप सोचते कि हम सर झुका लें, हाँ झुकाएंगे नहीं, 99 तक कमाएंगे, शो अपनी मर्जी चलाएंगे। जहाँ मुझे लगेगा गलत हो रहा है, जजमेंट पास करेंगे, कोई पुलिस वकील, जज नेता या कोई अंडरग्राउंड, मर्जी मेरी चलेगी। जो गलत बर्दाश्त नहीं, ये तो मजबूर है, लोग किरदार निभा रहे। खैर छोड़ो, हमारी बात करते तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। सच बता रहे, कोई ना भटके, आप काम करिएगा। 14-7 नंबर दिखा रहे हैं, बंदा सही है, बंदी सही है, फिर और भी नंबर दिखाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए। आज आप कलेक्ट कर रहे होंगे या कोई आपका कलेक्ट कर रहा होगा 1815 नंबर, क्या आप कलेक्ट करिए। कोई और कलेक्ट कर रहा होगा तो उसको दिखा रहे होंगे। जैसे आप किसी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, हाँ तो मुझे दिखा रहे हैं 1815 नंबर, और हम आपके बारे में कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी, तो आपको दिखा रहे होंगे 1815 नंबर। लेकिन यहाँ ये भी कहते आप कलेक्ट करिए, इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। ऐसा ना मीठी मीठी बातों में हम मजबूरी में फंस जाए। इसीलिए कहते हैं राम भी हम रावण भी हम, नियत कब पता जाए। ये हम अपनी नहीं सुना रहे, इंसानी जर्नी में ये दो किरदार क्यों निभा रहे? आत्मा बनकर रह रहे, परमात्मा बनकर गाइड करते हैं, आत्मा बनकर जर्नी तय करते हैं, सबके बारे में देखते सूखते समझते हैं, उसके बारे में धरते हैं। खैर छोड़ो, हमारी बात करते हैं तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। भटक करके क्यों आए? जर्नी उदाहरण बनने आए। जय श्री गणेश राधे राधे। फिर कहते हैं कभी मिलेंगे। तो हटके मान ला, लड़की और लड़कों को दिखा रहे, अब सीधा प्रेम कहानी पर आ गए। कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर रही, वो लड़का 2 मिनट में मालूम है, हम आपको दिखा रहे हैं
14-7 नंबर बिल्कुल आपके जैसा ही है। रब ने बनाई जोड़ी तो 1107 नंबर दिखा रहे, सारी 1127 नंबर। यहाँ सबको साइड में रखो, सूर्यदेव को समझो, सूर्यदेव ने मिलाया 1107 नंबर। अगर ईश्वर को पाना है, सबके बारे में जानना है, पास पड़ोस और उस पड़ोस सबके बारे में, 16 से 31 नंबर दिखाएंगे। सबकी सुनो, जीव जंतु पक्षी और इंसान की सबके दिल को पढ़ने की कोशिश करो, रब मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। जितनी आप खामोश रहेंगे जितना जल्दी सुनना पसंद करेंगे। कम बोलो, सटीक बोलो, हम तो मजबूर हैं। राम बिठाए थे राम और बिछाए, खैर छोड़ा, हमारी बात करते तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। कहाँ पे थे हम? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। आप कोई लड़का है, मान लो आपका कृष्ण नाम है, मैं आपकी राधा हूँ। आप मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे, 14-7 नंबर दिखा रहे, 14-7 नंबर दिखा रहे, सच बता रहे। और कहीं सबने नंबर दिखा दिया 901 नंबर। क्या आप मुझे पसंद कर रहे हैं? मान लो किसी लड़की को आपने पसंद किया, वो मैं हूँ, आप मुझे पसंद कर रहे हैं, 901 नंबर जब दिखा रहे हैं, हम भी आपको पसंद करते हैं, सच बता रहे हैं। कोई लड़की है, किसी लड़के को पसंद कर लिया, ये वीडियो देख रही है, हम आप ही नंबर दिखा रहे हैं 902 नंबर। क्या हमसे दोस्ती करना चाह रहे हैं? सच बता रहे हैं, हमारी इच्छा है दोस्ती करनी है। नंबर 1 है, 200 पता बता रहे हैं, हर तस किरदार निभा रहे, आप भटके ना आने वाले कल में। 903 नंबर दिखा रहे, सच बता रहे हैं, बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करते हैं। मान लो जिस शख्स के अभी शुरुआत हुई या कैसी भी हुई, आप किसी के याद में खोए हुए उसे बहुत प्रेम करते हो, सच बता रहे, हम सोलमेट बना देंगे, यहीं से नंबर से उठाएंगे, 903 नंबर दिखाएंगे, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, सच बता रहे। बस हम कहीं नहीं पा रहे, दूर है, मजबूर है, ये आवाज़ ईश्वर दे रहे हैं, 903 नंबर बता रहे हैं। आपको दिखा रहे, एक को दिखा रहे, दूसरे पता बता रहे, जिसके ख्याल में खोए हुए। मान लो कोई लड़का है, प्रेम हो गया आपको किसी लड़की से, वो हम है। लंडू ना देखो मेरे दोस्त, शक्ल सूरत ना देखो, बैकग्राउंड ना देखो, देखो तो हमारी चरित्र को देखो, शब्दों को देखो, मैं कर्मों को देखो, मेरा बिहेवियर देखो, बाकी सब साइड में रखो। कोई लड़की देख रही है, अपने बॉयफ्रेंड, कोई लड़का पसंद किया है, बहुत प्रेम करती है, वो लड़का मैं, सब बता रहे, बस कहीं नहीं बता रहे। मतलब जैसे आप है ना, वैसे हम भी, एक को प्रेम हो गया, दूसरे भी हो गया। भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे मिलेंगे? राधा कृष्ण कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे मिलेंगे? जिन पर जब नेक्स्ट बताएंगे हमारे फरिश्ते पैगंबर। आप नहीं लाना चाह रहे, पर हमें नजर, हमें देखना है, हमें देखना है उनको जमीन पर, इंसानी देखना है। काम वही कर रहे हैं जैसे मूसा ने आपके धर्म में दुआ फरियाद लगाया, तो चांद से रिक्वेस्ट मैनिफेस्ट दुआ फरियाद किया था, ठीक है, हम भी यहाँ कर रहे हैं। अगर उन्होंने सुनी थी इस्लाम धर्म में मूसा की, चाँद और सूरज ने, तो वो भी देख रहे कि हिंदू धर्म में कोई बैठा है और मूसा जैसे ही रहता है, हमको भी उठा दिया, क्या गलत किया। इसीलिए कहता ना हिंदू का ना मुस्लिम की, इंसानियत की कहानी पर है, धर्म में रखी है। हम सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस जगह खड़े हैं वहीं की बात करते हैं, हम महीना बनने में वक्त नहीं लगाते, सच बताते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, खैर छोड़ो, अपनी सुना रहे बहुत, आप ही कम बता रहे, आपके लिए तो सब कुछ किरदार निभा रहे, जो पसंद आ गया है उसी के लिए करें, बस सभी से करें। 15-22 नंबर कि बनना दोस्त, राधा मीरा जैसा सच्चा अच्छा रखना, वैष्णवी जैसा, सीता जैसा एक सच्ची अच्छी लड़की की तरह संस्कारी बहू बनने की कोशिश करना जब एज हो जाए, वरना उससे पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते में आओगे, डिस्टेंस कराएंगे, पिता को काम पर लगाएंगे, तो नंबर दिखाएंगे 12-33, और प्रेम में डिस्टेंस कराया 12-33 दिखाया, यानी कि प्रेम की गहराई में उतार रहे हैं, शायद सोलमेट बना रहे हैं। 946 नंबर दिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं, ईश्वर लग गए काम पर, आपको चुन लिया सोलमेट बनाने के लिए। 1637 नंबर दिखा रहे हैं, शायद आपका पार्टनर पिछले जन्म का आया हो, यहाँ पति पत्नी दो आते, बताओ हम कैसे मिलाते, 7 जन्म तक रास्ते में आते ना।
इतना काम करते फिर भी हम चूतिया नहीं जाते। धोखेबाज, फिसलर, चीटरमैन, बताओ हम कौन सा नाम लेकर आते हैं। निदानिक कहानी, कलयुग कहानी, कर्म कहानी, राधे राधे जय श्री गणेश, कर्म की कहानी, भक्ति की कहानी।